कृष्णस्त्वदीयपदपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। समस्त धर्मानुरागी सज्जनों, कार्तिक के महीने में दो पंचक आते हैं। एक पंचक आता है यम पंचक और दूसरा पंचक आता है भीष्म पंचक। यम पंचक तो धनतेरस से लेकर भैया दूज तक का पावन पर्व होता है जो व्यतीत हो गया, और दूसरा होता है भीष्म पंचक, जो भीष्म पंचक कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर के और पूर्णिमा पर्यंत रहता है। पूर्णता को इंगित करता है। पूर्णता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये भीष्म पंचक का व्रत करके, भीष्म पंचक की उपासना करके। कालांतर में पहले इस व्रत का नाम ब्रह्मकूर्च व्रत था। धीरे धीरे काल की परंपरा से यह व्रत लुप्त होता गया और एक समय आया जब बिल्कुल समाप्त हो गया। भगवान श्याम सुंदर द्वापर के अंतिम चरण में धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना 13 वर्ष का वनवास का कार्य पूरा कर चुके, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, शांति दूत बनकर के धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन के पास आए। अंतिम प्रस्ताव रखा कि अगर तुम कुछ नहीं देना चाहते, उनका इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाना चाहते, तो 5 गांव ही दे दिए जाएं, उसमें भी 5 पांडव संतोष कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन था। उसने कहा, कृष्ण सूच्याग्रम निदातव्यम विना युद्धेन केशवा। राज्य भिक्षा मांगने से नहीं मिलता कृष्ण, राज्य मिलता है युद्ध करने से। बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन मैं नहीं दे सकता पांडवों को। भगवान श्याम सुंदर को भी बड़ा प्रलोभन दिया। उनका आवभगत में हजारों बारांगनाएं सोना हीरे जवाहरात उनकी सेवा में उपस्थित थे। विविध प्रकार के व्यंजन उपस्थित थे, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने सब कुछ अस्वीकार कर दिया और वहां से चलकर के गंगा तट पर विदुर की कुटिया में आए। थोड़ा सा रुष्ट थे भगवान श्याम सुंदर। आए, विदुरानी से याचना किया, भूख लगी है। विदुरानी ने केले के छिलके दिया। संतुष्टि के साथ भगवान श्याम सुंदर ने प्रसाद पाया। भीष्म पितामह को दुख हुआ तो भीष्म पितामह आए कृष्ण के साथ कुटिया में और कहते हैं, कृष्ण आप पांडवों के लिए शांति दूत बनकर गए, जो द्वारिकाधीश हैं, तीनों लोकों के नियंता हैं। ऐसा प्रभु इन पांडवों के बस में क्या है कि जो आप उनके बस में हैं? भगवान श्याम सुंदर ने बताया, भीष्म पितामह, पूर्व जन्म की मैं एक गाथा सुना रहा हूँ। कार्तिक मास के अंतर्गत ये कथा आती है, पद्म पुराण के अंतर्गत है, और देवर्षि नारद ने ये कथा महाराजा पृथु को श्रवण कराई है। उज्जैनी नगरी में 5 ब्राह्मण बालक थे। आपस में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उनका नाम था कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। संगीत विद्या में बड़े निपुण थे, निष्णात थे, गाने में, बजाने में। गंधर्वों के समान इनका दिव्य स्वर था, गंधर्वों के समान सुंदर स्वरूप था। बहुत धन अर्जित किया और ये घूमते घूमते मथुरा नगरी आए। सुबीर नाम का राजा वहाँ पर राज्य करता था। इधर उधर से पता लगाया, राज्य दरबार में ही गायन करते थे। बहुत मोटा धन लेते थे गायन करने का, अपनी कला का प्रदर्शन करने का। किसी से पता चला कि राजा सुबीर जो है नृत्य विद्या का बड़ा शौकीन है, गान विद्या का बड़ा शौकीन है। तो ये गए और बाहर राजभवन के बैठ करके 5 भाई सुनने लगे। अंदर संगीत चल रहा था। थोड़ी थोड़ी मधुर आवाज़ आ रही थी। कोई राज्य दरबार में राजा का खास व्यक्ति, जो उस दरबार में संगीत सभा में बैठने का अधिकारी था, किसी कार्यवश बाहर निकला। इनको द्वार पर बाहर बैठे देखकर पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो तुम लोग?
इन्होंने बताया हम संगीत के जानकार हैं और हमें बड़ा दुख है कि राजा संगीत के जानकार हैं, उनके दरबार में कोई संगीत का जानकार नहीं है। कहा तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बताया वीणा का ये फला नंबर का तार ढीला है। जा करके बताया गया राजा दरबार में, वो व्यक्ति बताता है देखा वीणा बजाने वाले कलाकार ने सचमुच तार ढीला था। राजा सुबीर बड़ा प्रभावित हुआ। बाहर से कितने संगीत के विज्ञ हैं, इन्होंने बता दिया कि ये फला नंबर का तार ढीला है। अंदर बुलाया गया, इनको वाद्य दिए गए, इन्होंने अपने वाद्य का प्रदर्शन किया। राजा के दरबार में कादम्बनी नाम की भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को विदुर के झोपड़ी में गंगा तट पर कथा सुना रहे हैं। हे पितामह, उस नृत्यांगना ने, कादम्बनी ने इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया कि राजा भी चकित हो गया। राजा ने कहा मुँह मांगा वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बोले समय आने पर मांगेंगे राजन, अभी तो 2-4 दिन और संगीत का प्रदर्शन करना है, फिर मांगेंगे। सभा विसर्जित हुई, ये अपने निवास स्थान की ओर जाने लगे और रास्ते में कादम्बनी ने मिल करके कहा तुम पांचों ने मिल करके बजाया है, पता नहीं कि पांचों कलाकार हो कि एक व्यक्ति की कला के अंदर सब छिपे हुए हो। मुझे पांचों का अलग अलग परीक्षण चाहिए, तुम कितने बड़े कलाकार हो। पांचों ने स्वीकृति दे दी, लेकिन हम कहाँ पर मिले? अलग अलग मिले, एक ही व्यक्ति आए। तो कादम्बनी ने बताया इस मथुरा नगरी से काफ़ी दूरी पर निर्जन जंगल में, वन में, यमुना नदी के किनारे अनंत नाम का एक क्षेत्र है, तीर्थ है, और उस तीर्थ में कृतधाम नाम के एक सन्यासी निवास करते हैं। उसी आश्रम में आज रात्रि को मैं आऊँगी, आप में से कोई एक आए और वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करे। सबसे पहले कवि गया। संयोग से वो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन पर्व था। सुबह ही पहुँच गया, कादम्बनी से मिलने की उत्सुकता थी। यमुना के जल का स्पर्श हुआ। आश्रम में ऋतुधर्मा नाम का, कृतधाम नाम के सन्यासी जो महात्मा जी रहते थे, बड़े पवित्र थे। उनके संसर्ग में दिन भर सत्संग चला। भोजन कुछ बना नहीं था तो कवि का दिन भर का व्रत हो गया। संध्या काल में कादम्बनी आई, नृत्य गीत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कवि ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। शाम को कृतधाम ने अर्चन किया, भगवान नारायण का पूजन किया अलग अलग वस्तुओं से। कवि को भी उसी प्रकार से करना पड़ा। और उस दिन का प्राशन जो था, सारे दिन के व्रत का, गाय के गोबर से प्राशन था। थोड़ा सा गाय का गोबर लिया ऋषि ने और कवि ने भी वही लिया, प्राशन किया। बुद्धि निर्मल हो गई। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन इसी प्रकार से पांचों इन ब्राह्मणों के गुजर गए व्रत में। एक दिन गोबर पारण करके, दूसरे दिन गोमूत्र से पारण करके, तीसरे दिन गो दुग्ध से पारण करके, चौथे दिन गो घृत से पारण करके, 5वें दिन गो का दही से पारण करके। पांचवों की बुद्धि निर्मल हो गई और उन्हें संसार की यथार्थता का भान हुआ। उन्होंने अपना धन दौलत जो कुछ भी था सब कुछ गरीबों में लुटा दिया, बांट दिया और भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए शेष जीवन उन्मत्त की भांति जीने लगे। काल आया, मृत्यु हुई और कृष्ण कहते हैं पितामह, वही ये पांचों ब्राह्मण धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव हुए क्रमशः। इन्होंने ये व्रत किया था ब्रह्मकूर्च का, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। ये व्रत लोप हो गया था। जो भी इस व्रत को करेगा मुझे पांडवों के समान, अर्जुन के समान प्रिय होगा। भीष्म पितामह ने सुना और भीष्म पितामह ने मन में संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया, प्रभु मैं भी इस व्रत को करूँगा। भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दिया, पितामह आज से इस व्रत का नाम भीष्म पंचक पड़ जाएगा। भीष्म पितामह के नाम से तब से इस व्रत की संसार में ख्याति हो गई। हर मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर वो दिन भर निराहार ना रह सके, अन्न आहार के बिना रहे, दूध पी करके रह ले, फल खा करके रह ले, और अगर अन्न खाना ही पड़े तो अन्न खा ले, फल खा ले, सब खाता रहे, असत्य भाषण ना करे, झूठ कपट ना करे। ये तो हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन कलयुग है, हम बोलते तो बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। तो कम से कम 5 दिन
ये कार्तिक के महीने में प्रत्येक एकादशी को जब भी व्रत रखा जाए तो सत्य का अनुशीलन किया जाए, पालन किया जाए तो ये जीवन धन्य होता है। इस प्रकार से ये भीष्म पंचक का 5 दिवसीय पर्व भीष्म पंचक नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। अलग अलग दिन अलग अलग वस्तुओं से भगवान नारायण का पूजन होता है। भगवान नारायण का इन 5 दिनों में अलग अलग ढंग से पूजन होता है। एकादशी के दिन भगवान को नृत्य करते हुए, भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, घंटा घड़ियाल इत्यादि वाद्य बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए उठाना चाहिए। 4 महीने से भगवान सोए हुए हैं। देवसायनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से सोते हैं भगवान। कार्तिक शुक्ल पक्षी की एकादशी को भक्तों के द्वारा जगाया जाता है। ये भाव में जगत है, भाव में भगवान है, भाव में ही भगवान का निवास है। तो भक्त अपने भगवान को सुलाता है, जगाता है, भोजन कराता है, वस्त्र बदलता है, उनकी अभ्यर्चना करता है, कैंकर्य करता है, दासत्व करता है और आनंद को मग्न हो जाता है। नृत्य गीत वाद्य करते हुए भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठ कमलापते, इन पवित्र मंत्रों से न आए तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम भद्राय नमः इत्यादि कुछ भी कह करके और भगवान को जगाए। और भगवान को प्रथम दिन भगवान के श्री चरणों का पूजन कमल के पुष्पों के द्वारा किया जाए, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया। दूसरे दिन भगवान के घुटनों का पूजन बिल्व पत्र के द्वारा किया जाए, घुटनों का पूजन। और भगवान जाग गए, उनकी प्रसन्नता के लिए ध्वजारोपण भगवान के मंदिर में तुलसी के पास, बिल्व पत्र के पास, पीपल के पास, बरगद के पास, धात्री के पास किया जाए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। और तीसरे दिन भगवान का पूजन तुलसी मंजरियों के द्वारा भगवान के नाभि का पूजन करें। 1000 भगवान नारायण के विष्णु सहस्त्र या गोपाल सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम से भगवान शालिग्राम का अभ्यर्चन करे, पूजन करे, भगवान की अति प्रसन्नता होती है। चौथे दिन भगवान का जाति पुष्पों के द्वारा स्कंध का, कंधों का पूजन करें भगवान के। और 5वें दिन मालती के पुष्पों के द्वारा सिर का अभिषेक करें, सिर में पुष्पों के द्वारा भगवान का पूजन करें। और दान का भी बड़ा विधान इन 5 दिवसों में बताया गया। अलग अलग दिन अलग अलग वस्तुओं के दान का विधान है। दान की वस्तु जहाँ पर आती है, गरीब को दान किसी को भी दिया जाए तो उसका उपकार का फल मिलता है। लेकिन जहाँ पर दान की बात है, दान पवित्र और विद्वान ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। उसकी ज़रूरत के अनुसार दान दिया जाए तो वो अनंत गुना फल को प्राप्त करता है। ज़रूरत के अनुसार वस्तुएं नहीं हैं तो शास्त्र की आज्ञा है, मर्यादा है कि एकादशी के दिन जिस दिन भगवान को जगाया गया नृत्य वाद्य गीत आदि के द्वारा, उस दिन ब्राह्मण को स्वर्ण का दान दिया जाए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन घी का दान देने का विधान है। और त्रयोदशी के दिन गाय का दान दिया जाए, गोदान। चतुर्दशी के दिन घी और खीर के दान का विधान है। पूर्णिमा के दिन तिलों का दान का विधान है। तिल सफ़ेद हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, और एक प्रकार का तिल और आता है ब्राउन रंग का, उसका भी दान किया जाए। 5 दिन व्रत रखना है और इन 5 दिनों में देवताओं का पूजन करना है, तर्पण करना है, पितरों का तर्पण करना है, पितरों का श्राद्ध करना है। और भीष्म जी महाराज को, जिनके नाम से भीष्म पंचक व्रत है, प्रत्येक दिन अंजलि से जल दे करके उनका भी तर्पण करना है। वैसे तो हर तर्पण में भीष्म पितामह का तर्पण होता ही है, बिना उसके तर्पण पूर्ण नहीं होता। आज जन्म ब्रह्मचर्य रह करके भगवान का अर्चन किया। सनातन धर्म के बहुत प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, सनातन धर्म के ज्ञाता थे। अंतिम समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से ही उपदेश लिया और ये भीष्म पंचक का भीष्म पितामह ने किया। उसी का ये परिणाम हुआ कि 6 महीने सरसैया में पड़े रहने के बाद मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर भीष्म पितामह के चरणारविंदों की तरफ खड़े हुए। कृष्ण का मुखमंडल कुछ गंभीर था। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं,
मंदहास्य करता हुआ चेहरा मैं आपका देखना चाहता हूँ। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे और उन्हीं मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह सदा सदा के लिए भगवान श्याम सुंदर के शरीर में प्रविष्ट हो गए। महाभारत में तो एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है। ऐसा बताया गया, महाभारत में लिखा है, भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को संकोच करना, समेटना प्रारंभ किया पाँव के अंगूठे से। तो पाँव में जो बाण लगे थे वो बाण अपने आप निकल गए और घाव भीष्म पितामह के भर गए। पाँव नीचे लटक गए, जमीन में रख गए। घुटनों के बाण निकलते चले गए, अपने आप कोई निकालने वाला नहीं था। भीष्म के नेत्रबंद हैं, प्राण पाँव से समेटते हुए घुटने पर आए, घुटने से ऊपर प्राण समेटने लगे तो घुटनों के बाण निकल गए, घाव एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा, सब भरते गए। और इसी प्रकार से नख से लेकर सिख तक के बाण अपने आप निकलते गए। अंतिम श्वास भीष्म पितामह ने जब ली, पूरा शरीर उनका जमीन में था, एक भी बाण, एक भी घाव शरीर में नहीं। और प्रभु चरणारविंदों में कृष्ण के मंदहास्य करते हुए मुखमंडल में ही भीष्म पितामह समाहित हो गए। तो इस कथा को भी जो व्यक्ति श्रवण करता है, सुनता है, उसको भी भीष्म पंचक व्रत करने का पुण्य लाभ मिल जाता है। अशक्त व्यक्ति है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए भगवान नारायण का। और नहीं तो रोज कम से कम 2, 4, 5, 10, 12 तुलसी मंजरियाँ भगवान शालिग्राम में अवश्य चढ़ा करके भगवान का अभ्यर्चन करना चाहिए, तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। एक बात और बता दूं, ये सब बाह्य वस्तुएं हैं, धीरे धीरे मन की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है। उपवास का सीधा सा मतलब है, उप मतलब नज़दीक, वास करना। हर पल हमें ये ध्यान हो कि हम भगवान की निकटता में निवास कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में असत्य दूर भाग जाएगा। अरे जब प्रभु की निकटता में रहेंगे, सूर्य की निकटता में रहेंगे, तो अंधकार कहाँ से आएगा? सूर्य रहेगा या अंधकार रहेगा? सूर्य के साथ तो अंधकार रह ही नहीं सकता। तो भगवान की सन्निकटता का जब हमें बोध होने लगेगा, तो झूठ, छल, कपट, प्रपंच, किसी पर ईर्ष्या, द्वेष, ये अपने आप दूर भगते चले जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से भगवान की सान्निध्यता का अनुभव करते हुए, उनके निकटता का बोध होते हुए अगर हमारा उपवास है, व्रत है, तो हमारा जीवन सफल है। और नहीं तो बाहर की बातें अगर ये होती रहें और इस करने से आंतरिक बोध ना हुआ, तो फिर ये बाहर की ही चीज़ें रह जाएंगी। आंतरिक अभ्यंतर जगत में, आध्यात्मिक जगत में उन्नति नहीं हो पाएगी। हमें भौतिक जगत की भी उन्नति, आध्यात्मिक जगत की भी उन्नति चाहिए। तो ये सारे उपक्रम अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक कार्तिक महाराज को, राधा दामोदर भगवान को, तुलसी महारानी को, शालिग्राम को, इस विशाल पीपल वृक्ष को और मेरे बगल में बरगद का वृक्ष, धात्री का वृक्ष, इन सब को मैं सादर नमन करते हुए, समग्र प्रकृति को नमन करते हुए प्रकृति की सेवा में करता रहूँगा। ऐसा मैं भी व्रत ले रहा हूँ और आप सभी को बार बार अभिनंदन, अभिवंदन। जय श्री सीताराम।